नमस्ते, मैं नीतू रावत आसन फॉर ऑल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ विशेष आसन लेके आई हूँ। बहुत लोगों ने लिख रखा था मैसेंजर पे कि जैसे बवासीर के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, घुटनों में पेन और जॉइंट में हर जगह ऐंठन बनी हुई रहती है, उसके लिए आप कुछ बताइए। तो उसके लिए है कि बवासीर के लिए सबसे पहले है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन यानी बहुत ही विशेष आसन। मत्स्य यानी मछली जैसा आसन, जिसे उसको ये मानते हैं हमारे योग गुरु कहते हैं कि मत्स्य आसन इसलिए बहुत ही विशेष माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसे लगाकर उस आसन में आप घंटों पानी के ऊपर तैर सकते हो, उसे लगाए हुए अपनी साधना कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि विष्णु भगवान का भी मत्स्य आसन से बहुत गहरा ताल्लुकात है, इसीलिए वो बहुत ही स्पेशल माना जाता है। तो इसीलिए मैं आज मत्स्य आसन लेके आई हूँ। और बवासीर के लिए सबसे बेस्ट आसन है मत्स्य आसन और चंद्रासन वगैरह, जो उसके 4 वर्जन है जो मैं लेके आई हूँ, वो चारों मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं उस 4 आसन में चंद्र आसन का जो महत्व है वो क्या है, और मत्स्य आसन का उसे कैसे करना है उसे भी करती हूँ। पहले किसी भी आसन को करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो पहले स्ट्रेचिंग हम करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बना के सामने उठा के श्वास भरेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, सांस को होल्ड रखेंगे एंड रिलीज। फिर से एक बारी उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों को बिल्कुल शोल्डर की बराबरी में रखेंगे और सांस भरते हुए हाथों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भर के सांस छोड़ते हुए पीछे। थोड़ा सा हल्का सा झुकने की कोशिश करेंगे ताकि पीछे की मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम झुके। सांस भर के भी हाथों को खड़ा उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। दोनों घुटनों में एक बार हल्का सा स्वर्ण ऊर्ध्वमुख आसन के लिए सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भरेंगे, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं पहला आसन करने के लिए, यानी मत्स्य आसन। उसके लिए हम नीचे बैठेंगे आराम से, और जमीन पे लेट जाएंगे। और राइट को लेके आएंगे लेफ्ट चिंका के ऊपर, और दोनों पैरों को अच्छी तरह से लगा के हथेलियों को हिप्स के नीचे लाके सांस भरेंगे और उठाएंगे। ये है मत्स्य आसन। इसमें यथासामर्थ्य जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही रुकें। हम इसमें गर्दन को नीचे भी लगा सकते हैं। फिर आराम से दोनों हाथों को, दोनों अंगूठों को आराम से अपने हाथों से पकड़े और इसमें 10, 15 या 20 सेकंड जितना हो सके उतना रुक सकते हैं, और फिर आराम से रिलीव करते हुए छोड़ दें। आराम से दोनों पैरों को छोड़ते हुए
रिलीव। अब जबकि हम ये आसन करते हैं तो थोड़ा सा इसका उपासन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम दोनों पैरों को मोड़ के अपने चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमारी स्पाइन एकदम ज़मीन पे नीचे सटी हुई होनी चाहिए, ताकि पूरा रिलैक्स जो हमने किया है उसका पूरा आनंद हम ले सकें। अब आराम से उठ सकते हैं हम। दाईं तरफ करवट लेके आराम से सीधे। चंद्रासन का पहला जो प्रथम आसन है उसे करके दिखाती हूँ। इसके लिए हम लेफ्ट को बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा 60 डिग्री एंगल पे बनाएंगे और बाएं पेट को नीचे जाएंगे और इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, सीधा रखने की। हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं। फर्स्ट आसन है, यानी प्रथम आसन पे हम ऐसे भी कर सकते हैं और चेस्ट को बाहर की तरफ लाएं। इसे हम दूसरी तरफ भी वैसे दोहरा सकते हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरे आसन पे आ जाती हूँ। दूसरे आसन में हमें वज्रासन की स्थिति में बैठना है, ऐसे, और धीरे धीरे श्वास करके दोनों हाथों को ऐसे आपस में जोड़ना है और अपने बैलेंस के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप पहले आराम से प्रैक्टिस करें इसकी। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप करते हो तो दोनों हाथों पर से रखिए, सांस भरेंगे। धीरे धीरे रिलीफ अपनी स्थिति में आने के लिए। एंड तीसरा, बहुत सारे योग गुरु इसे उत्कट आसन के नाम से भी जानते हैं, बट है ये चंद्र आसन का तृतीय यानी तीसरा भाग। दूसरा मैंने आपको अभी दिखाया, पहला भी दिखाया, अब ये तृतीय यानी तीसरा भाग। धीरे धीरे श्वास करेंगे और हाथ को राइट को लौटेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए आगे हम भी जा सकते हैं और होल्ड। फिर आराम से धीरे धीरे वापस भी ऐसे ही आना है। आराम से फिर से वज्रासन में, और इसके बाद इसका उपासन यानी इसका या कोई भी उपासन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं करूंगी शशांकासन। वापस अपनी स्थिति में। और अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए नमस्ते। इसके फायदे नुकसान सारे मैं लिख दूंगी, वैसे नुकसान के लिए कुछ भी नहीं है, पर फायदे बहुत ज़्यादा हैं। नमस्ते।